हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं। तो आज कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मंदिर के जितने मंदिर के तरफ से जो मेन मैनेजमेंट है, उन्होंने ये चाहा है कि हमारे सारे काउंसलर्स को ये इंफॉर्मेशन मिले और फिर सारे काउंसलर्स अपने जितने भी काउंसलर्स हैं ऑल ओवर बम्बई महाराष्ट्र में सबको ये नॉलेज दें या ज्ञान दें। ये विशेष रूप से कोरोना वायरस के बारे में संपर्क में है। तो अभी हाल ही में मुझे ईमेल मिला था, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को भी बता देना चाहिए। तो कोरोना वायरस के बारे में हम काफी चीज सुन रहे हैं, टीवी चैनल पे और न्यूज चैनल में सब इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। पर हमारे मंदिर के मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा था कि वो चाहते थे कि हॉस्पिटल, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में विशेष रूप से माधवानंद प्रभु जो सीईओ हैं हॉस्पिटल के, तो वो एड्रेस करें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा इसके बारे में जानकारी है। तो माधवानंद प्रभु का मैंने थोड़ा ही सुना है, जो जितना मैंने उनका सुना है मैं आपको बता रहा हूँ। वो थे और साथ में संतोष चौधरी प्रभु थे, सची प्राण प्रभु जो हमारे गुरु भाई हैं। तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, पर आपको अभी शुरुआत में ये बता दूं कि माधवानंद प्रभु ने बताया कि जैसे हम लोग आध्यात्मिक जगत में जो है प्रमाणिक जो है गीता, प्रमाणिक भागवतम, जैसे प्रभुपाद बताए मार्केट में 200 या 300 वर्जन्स है गीता के, पर कोई भी प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक गीता कौन सा है? प्रभुपाद का बताया हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने के बाद जो है आप भक्ति में प्रेरित होते हो, आपका जीवन बदलता है। बाकी सब गीता जितने भी ऑथर ने लिखी है, लेखकों ने लिखी है, उन्होंने भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं उसके ऊपर उन्होंने चर्चा नहीं किया है। उनको क्या बोलना है उन्होंने गीता के माध्यम से लिख दिया है और किताब प्रिंट करके जो है बांटा है। तो अगर कोई नेता क्या बोलना चाहता है, क्या कोई लेखक क्या बोलना चाहता है, अगर वो सुनेंगे तो उससे हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे जीवन में तभी परिवर्तन आएगा जब हम सही मायने में समझे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक भक्ति करते हैं, तो उसमें हम प्रभुपाद की दिए हुए किताबों को ही प्रामाणिक रूप से पढ़ते हैं, उसी से मार्गदर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से बताया गया है कि ये जो कोविड चल रहा है उसमें भी हमें जो प्रामाणिक हॉस्पिटल हैं, प्रामाणिक डॉक्टर हैं, उनसे सुनना चाहिए। तो बताया जाता है पूरे विश्व में मलेशिया को जो है ग्रीन कंट्री करके घोषित किया गया है, क्योंकि मलेशिया में एक भी कोरोना वायरस के केस नहीं है। तो ये सब माधवन प्रो जो बता रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल वालों ने मलेशिया के साथ भी टाई अप कर दिया है, और टाई अप करने के कारण वो जो है मलेशिया से सीख रहे हैं कैसे उन्होंने पूरा का पूरा देश में जो है पूरा कोरोना वायरस को फैलने से बचाया है। तो उन्होंने कैसे किया है वो भी बता रहे हैं। तो हमें मेन चीज ये समझना है पहले कि ये कई गलत धारणाएं हैं इसको लेके कि सिर्फ बूढ़ों को होगा या बच्चों को होगा। तो हाँ, बूढ़ों को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी हो सकता है। देखिए, युवा पीढ़ी का उन्होंने उदाहरण दिया कि 26 साल के जो है चेस्ट फिजिशियन जो डॉक्टर थे, वो जो है कोरोना वायरस से उनका देहांत हो गया। ये सब युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं। फिर 31 इयर्स के 31 साल के न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका देहांत हो गया मुंबई में। तो इतने सारे जवान डॉक्टरों का भी देहांत हो रहा है कोरोना वायरस से। तो ये जो चीज है हमें समझना है कि ये किसी को भी पकड़ सकता है। अच्छा, दूसरा एक उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करता था, ये भी जो है युवा पीढ़ी युवा था, और वो जिम में एक्सरसाइज करता था और ट्रेनर था।
तो उसको लगा भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, और होगा भी तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, उससे कुछ नहीं होगा मुझे। और वो जो जिम का ट्रेनर था वो भी कोरोना वायरस से मारा गया, ये भी जवान था। तो देखिए ये एक दृष्टिकोण बता रहे हैं कि कैसे जवान लोगों को भी चपेटे पे ले रहा है। तो उन्होंने फिर ये बताया कि जो है कई लोगों की ये धारणा है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है बढ़ा देना चाहिए, तो इम्यूनिटी बूस्टर खाएंगे तो उससे जो है हमें कुछ नहीं होगा। और दूसरे लोगों का ये धारणा है कि कृष्ण भगवान सब संभाल लेंगे, हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं। हाँ, कृष्ण भगवान संभाल सकते हैं, इसका कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें भी अपना कर्तव्य पूरी तरह से करना चाहिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए जो है, यहाँ तक कि मैंने एक मैसेज भी भेजा था, गिलोय करके जो है दवाई, आयुर्वेदिक गोली है जो सारे ब्रह्मचारी 4 महीने से खा रहे हैं, और आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है कि इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है। पर जो माधवानंद प्रो ने बताया कि अगर आप ये खा भी रहे हो अच्छी बात है, हम उसके पक्ष में और विपक्ष में नहीं हैं, पर विशेष रूप से उन्होंने बताया कि मुख्य चीज जो है जिससे कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से टूट सकता है उसका असर, वो 3 चीजें हैं। पूरे देश में मलेशिया में उन्होंने किया, और पूरा मलेशिया को ग्रीन कंट्री बताया गया है। तो उन्होंने कैसे कोरोना वायरस फैलने से रोक दिया, वो 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो वो 3 चीजें क्या है, और यहाँ तक कि मैं वो 3 चीजें बताने से पहले ये बता दूं कि ये 3 चीजें हमें बिल्कुल फेनेटिक होके फॉलो करना है अगर कोरोना वायरस से बचना है तो। फेनेटिक मतलब जो होते हैं ना, फेनेटिक का मतलब है कि कुछ भी हो जाए वो करेंगे ही करेंगे इस चीज को। तो यहाँ तक कि ये 3 चीजें कौन सी है, एक है कि हमें हमेशा मास्क पहन के ही निकलना है, क्योंकि इसके जो वायरस हैं, कोरोना वायरस के जो वायरस हैं, वो हमें श्वास के थ्रू जो है, मुख के थ्रू जो है प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए वो जो है मास्क पहनना अति आवश्यक है। तो ये आप बोलेंगे हाँ प्रभु जी हमें मालूम है ये, पर इसके अलावा दूसरा है हैंड वॉश करते रहना है। क्योंकि अगर वायरस हमारे हाथ पे लगा है और गलती से वो हम चेहरे पे लगाते हैं, हम उसको जो है नाक पे या कहीं से लगाते हैं, तब हम लोग हमारे मास्क पे लगाते हैं और फिर मास्क को पहनते समय श्वास के द्वारा वो अंदर चला गया तो इन्फेक्ट हो सकता है। तो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो है हाथ धोना है जितना हो सके, विशेष रूप से जब हम बाहर से घर में आ रहे हैं तो पूरी तरह से हाथ धोना चाहिए। और अंतिम में बताया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा, कि हमें दूसरे लोगों से जो है डिस्टेंस बनाए रखना है। और क्यों, क्योंकि अगर उनको अगर है ये इन्फेक्शन, तो अगर हम जो है उनसे डिस्टेंस में रहेंगे तो हम पे ये असर नहीं करेगा। तो ये 3 बहुत ही आवश्यक है, एक जो है मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग। तो मैं, क्या है, इतने सारे मुझे भी मैसेजेस आए हैं, यहाँ तक कि भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने भी जो है भेजा था कि काढ़ा पीना है, ये पीना है, तो उससे जो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है और ठीक हो जाते हैं। और ढाका में कई ब्रह्मचारियों को भी हुआ था, तो वो लोग जो हैं इससे ही ये पी के ही ठीक हो गए, काढ़ा, अदरक, हल्दी, गुड़ वगैरह। लेकिन मैंने ये सब बताया नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ऑथेंटिक जो डॉक्टर हैं उनके मुख से सुनना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि कैसे ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। मास्क हमेशा हमें पहन के रखना है, हमें हाथ जो है जैसे ही बाहर जा रहे हैं हमें धोना है वापस आते समय, और जो है लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना है। विशेष रूप से अगर कोई छींकता है तो उससे हम लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए। कोई खांसता है तो हम लोग 1 मीटर से ज्यादा दूर रहना चाहिए हमें उनसे, क्योंकि उससे ये जो कोरोना वायरस के कीटाणु हैं पूरी तरह से फैलते हैं। तो बताया जाता है कि ऐसे समय कोई छींकता है और अगर हमने मास्क नहीं पहना हो और हमने उसके कीटाणु जैसे उसने छींके, तो अगर हम उसको श्वास में ले लेते तो हमें भी हो सकता है। और जैसे हाथ का हमने बताया कि हाथ से भी ये कीटाणु फैल रहे हैं। तो कई लोगों का ये धारणा है कि सब्जियों में है, ये है, वो है। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जहाँ पे वायरस लोगों में है तो जो बीमारी हुई है उसके द्वारा फैल रहा है। फिर उन्होंने भक्ति चारू महाराज के बारे में बताया कि माधवानंद पुरुष स्वयं अपने हिसाब से बोल रहे थे
कि एज अ डॉक्टर मैं अगर मैं वहां पे होता तो मैं भक्ति चारू महाराज को बिल्कुल सलाह नहीं देता था जाने के लिए। फिर उन्होंने राधानाथ महाराज का जो है, राधानाथ महाराज ने जैसे पूरा दृष्टिकोण दिया इसके बारे में और बोला ये कृष्ण भगवान की इच्छा है, तो बोले कृष्ण भगवान की इच्छा है वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेडिकल की तरफ से ऐसे कोरोना वायरस के समय में मैं उनको बिल्कुल ट्रैवल करने के लिए मना करता था। तो उससे क्या होता है, ये कोरोना वायरस से जो है आप थोड़ा बच सकते हो जब तक आप घर में ही रहोगे। तो यहाँ तक कि बताते हैं कि हैंड सैनिटाइजर हमेशा रखें, अगर आप जा भी रहे हैं तो उसको बार बार यूज करते रहें जिससे आप स्वच्छ रहेंगे। तो ये से संक्षेप में मैंने बताया है। तो विस्तार पूर्वक अगर मेरा समय मिलेगा तो हम फिर से चर्चा करेंगे, पर अभी कंक्लूजन में ध्यान रखिएगा, हाथ बार बार धोना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, माधवानंद प्रभु बोल रहे हैं, उनका मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। जैसे भागवतम में प्रभुपाद जो बोलते हैं मैं रिपीट करता हूँ, तो वैसे ही यहाँ पे जो मेन जो डॉक्टर हैं माधवानंद प्रभु, जिन्होंने भक्तिनंद हॉस्पिटल को पूरे इतने सालों में चला रहे हैं और इतने सारे जो है उधर पेशेंट्स आके क्योर होके जाते हैं, उन्होंने इतने अच्छे से मैनेज किया है। बहुत सारे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल को अवार्ड्स दिलाए हैं, और सारे डॉक्टरों में भी जो है उनको सब माधवानंद प्रभु को सब मानते हैं। तो जब वो बता रहे हैं तो वो पूरा इसका सार लेके बता रहे हैं, तो इसको आसानी से मत लीजिए, हमें समझना है इसका महत्वपूर्णता, और मास्क लगाए रखना है, हाथ धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है बाहर वालों से। तो ये चीज मिनिमम में हमें करना ही है। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, भले कोई जवान हो, भले कोई बूढ़ा हो या बच्चा हो। तो ये चीज विशेष रूप से मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। तो सेफ रहिए, घर पे रहिए और भक्ति करते रहिए, ठीक है। और अगर बाकी उनको कुछ प्रश्न हैं तो जो है डॉक्टर्स हैं, डिवोटीज हैं जो गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हैं इसके ऊपर। तो हमारे भक्तन हॉस्पिटल में से जो उनका एक दूसरा विंग है, उन्होंने पूरा वो विंग जो है वो पूरा कोविड के लिए कर दिया है। और माधवानंद उसमें एक चीज बता रहे थे कि मैं खुद जाकर आया हूँ कोविड पेशेंट्स के बीच में, और वो जो है उनका भक्तन हॉस्पिटल का एक और मीरा रोड में हॉस्पिटल है छोटा सा, तो वो जो हॉस्पिटल है वो पूरा उन्होंने कोविड पेशेंट्स के लिए किया है। तो माधवानंद प्रभु बोल रहे थे कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो लोग उनके बीच में रह के काम कर रहे हैं, और हमारे उनमें से किसी को भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो हमें भी अपना ध्यान रखना है और सुरक्षित रहना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज था जो मुझे आप लोग से बताना था। और कल जो है रघुनंदन जो है रघुनंदन ठाकुर का अपीयरेंस डे था। तो रघुनंदन जो है उनका मैंने चर्चा नहीं कर पाया। वो जो है मैं बता रहा था कि आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं रघुनंदन जी के बारे में। तो रघुनंदन जो है वो महाप्रभु के एक महान भक्तों में से एक हैं, और उनके पिताजी का नाम मुकुंद दास है, और मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार, ये तीनों भाई हैं। और तीनों भाई जो है शिखंड में रहते थे जो मायापुर के पास में है। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णन किया गया है। तो ये देखिए, इन महान भक्तों का जब हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें श्रवण करते समय उनकी कई चीजें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे उनकी भक्ति थी, कैसे वो महान आचार्य बने हैं, और हमें उनकी भक्ति से क्या सीखना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन किया जाता है उनके पिताजी मुकुंद, वो भी इतने महान भक्त थे कि बताया जाता है कि वो ये थे वैद्य, और राजा की सभा में थे, और राजा को पंखा देने के लिए उनके एक दास मोर पंख लेकर आए। तो मोर पंख लेकर आए और मोर पंख से हवा दे रहे थे राजा को। तो मुकुंद ने मोर पंख देते ही देखते ही कृष्ण भगवान का उनका स्मरण हुआ, और पूरे भाव विभोर हो गए सिर्फ मोर पंख देख के। इतना उनको कृष्ण का स्मरण हुआ, इतना भाव विभोर हो गए कि वो पूरी तरह से मूर्छित होके गिर गए, बेहोश होके गिर गए। और तो तब राजा ने पूछा कि भाई क्या हो गया, सभा के बीच में एकदम से गिर कैसे गए। तो देखिए, दूसरा लक्षण है भक्तों का, भक्त अपनी भक्ति का
जो है गुण अपनी भक्ति का जो है ऐसा प्रचार नहीं करते कि देखो मैं कितना महान भक्त हूँ। मुकुंद प्रभु ने क्या बताया कि मेरे को एपिलेप्सी की बीमारी है। एपिलेप्सी मतलब चक्कर आने की बीमारी है, इसके कारण मैं गिर गया। ये नहीं बताया कि देखो मैं इतना महान भक्त हूँ, मोर पंख देखते ही मैं भाव विभोर हो गया जिसके कारण गिर गया। तो ये है मुकुंद प्रभु, हाँ, जिनका इतना भक्ति में ऊंचा स्तर था। तो बोलते हैं उनके घर में गोपीनाथ जी का विग्रह था और वो हमेशा उनकी सेवा करते थे। और एक दिन उनको जाना पड़ा, तो जिसके कारण वो भगवान को भोग अर्पण नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाया और रघुनंदन को कहा कि देखिए मैं जा रहा हूँ बाहर, तो मैं चाहता हूँ आप भगवान को अर्पण करें। ये थाली में पूरा जो है आपकी जो है माँ पूरा ढाली में भर के देगी सामान। अच्छा, तब ये रघुनंदन आप जरा समझ लीजिए 5 साल के बच्चे थे सिर्फ, तो आपके थाली में पूरा सामान भर के देंगे और अर्पण करना भगवान को, और भगवान को बोलना आप खा लीजिए, और अगर आप भक्ति भाव से बोलोगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। अब इतना समझाया तो रघुनंदन जो है भगवान को अर्पण किए, और फिर जो है देखे कि भाई भगवान ने खा लिया था। वास्तविक रूप में भगवान दृष्टि से खा प्राप्त कर लेते हैं, प्रसाद बना लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने वापस देखा आके कि भाई थाली में से खाया नहीं है, तो वो बोलने लगे भगवान को, भगवान आप खाए नहीं, जो है मेरे पिताजी ने बोला था आप उसको स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने उनको समझाया कि मैं सिर्फ दृष्टि करता हूँ, देखता हूँ, देखने से मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो बोले मुझे ये सब सिद्धांत नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने बोला आप खाइए, आप खा नहीं रहे हैं करके, ऐसे करके पूरे भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। तो रोता हुआ अपने भक्त को देख के भगवान गोपीनाथ जो है पूरा का पूरा जो है भोगा स्वीकार कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो शाम को जब उसके पिताजी आते हैं, पिताजी उनकी माता को बोलते हैं महाप्रसाद दीजिए। तो बोलते हैं आपके बेटे ने पता नहीं क्या किया, ऐसा बोल रहा है कि पूरा भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो कुछ भी महाप्रसाद बचा नहीं, पूरा थाली खाली हो गया। तो मुकुंद जो प्रभु थे, हाँ, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मेरा बेटा जो है भक्ति में काफी तीव्र हो। तो उसने बोला फिर से ये लो एक लड्डू जाके अर्पण करो। और वो छुप गए और छुप के देखने लगे क्या हो रहा है करके। तो फिर से वैसे ही हुआ, लड्डू अर्पण किए, लड्डू अर्पण करने के बाद जो है भगवान ने दृष्टिपात कर ली, फिर से गए देखने के लिए, तो देखा लड्डू वैसा ही है। फिर रघुनंदन रोने लग गए। तो जब रोने लग गए तो भगवान समझ गए कि जो है ये चाहते हैं मैं खाऊं। और उनको ये भी मालूम था, मुकुंद उनके जो पिताजी हैं वो भी रुके हुए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने सिर्फ आधा लड्डू खाया और आधा छोड़ दिया। तो ये बतलाने के लिए कि वास्तविक रूप में रघुनंदन जो प्रेम से मुझे ऑफर कर रहा है, मैं साक्षात रूप से खा रहा हूँ। तो देखिए हमें भी पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए। अगर हम भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि अगर आप ये देखोगे कि जो हमारा विग्रह है वो लकड़ी का बना हुआ है या पंच धातु का बना हुआ है, तो जीवन भर हमारे लिए लकड़ी और पंच धातु के ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप उनको एक व्यक्ति समझ के, भगवान समझ के प्रार्थना करोगे, तो भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो इसके बारे में बताया जाता है कि उद्धव जी भी रघुनंदन के गुणगान गाते हैं। और जो है वास्तविक रूप में कामदेव से भिन्न नहीं है। द्वारका में वो पुत्र बने थे, कंदर्प जो कामदेव हैं वो कृष्ण के पुत्र, वो ये रघुनंदन थे। और जो वापस से जो है कन्हैया ठाकुर में, कन्हैया ठाकुर जगह पे उनका जन्म हुआ 1432 में। तो वो बताया जाता है कि जो एक उत्सव हुआ था, तो वो वहां पे भी थे खेतुरी में, तो उसमें भी रघुनंदन थे। और कृष्ण लीला में वो आध्यात्मिक जगत में कंदर्प मंजरी है। तो देखिए इतने महान है। और जब चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त को मिले और इनको मिले रघुनंदन को, तो उन्होंने उनके पिताजी से पूछा कौन बाप है कौन बेटा है। तो देखिए बहुत स्पष्ट रहता है, जब बाप बेटे साथ में होते हैं तो उम्र देख के समझ में आ जाता है, छोटा बच्चा है ये बेटा है और वो पिता है। पर महाप्रभु ने जानबूझ करके प्रश्न पूछा कौन बेटा है कौन बाप है। तो मुकुंद प्रभु ने बोला, मुकुंद दत्त ने, कि ये जो है वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ। ये उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया
कि मेरा छोटा बेटा ही वास्तव रूप में मेरा पिता है, क्योंकि वो भक्ति में उन्होंने बहुत उन्नति की थी और उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि भगवान भी जो है वो भक्ति के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। तो वास्तविक रूप में जो हमें भक्ति में प्रेरणा दे तो वो हमारे पिता हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, और उसमें उम्र का कुछ महत्वपूर्णता नहीं है। तो फिर ये बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके साथ आदान प्रदान हुआ था। फिर एक महाप्रभु के भक्त हैं जिनका नाम है अभिराम गोपाल। ये अभिराम गोपाल के दो खासियत थे कि वो जब भी किसी शालिग्राम को प्रणाम करेंगे तो वो शालिग्राम अगर वास्तविक रूप में शालिग्राम नहीं है, शालिग्राम मतलब जो विष्णु मूर्ति होता है, तो अगर वो प्रामाणिक रूप से शालिग्राम नहीं है तो उसी वक्त जो शालिग्राम है वो टूट जाएगा, चूरे चूरा हो जाएगा। ये उनका एक खासियत था। दूसरा एक खासियत ये था उनका कि अगर वो किसी वैष्णव को प्रणाम करें और वो वैष्णव अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो वैष्णव भी शरीर त्याग देगा, उसका भी अंत हो जाएगा। तो अभिराम गोपाल किसी को जो है प्रणाम नहीं करते थे, पर शालिग्राम को बहुत दंडवत करते थे। तो जो शालिग्राम प्रमाणिक नहीं थे वो टूट जाते थे, और ऐसे महान वैष्णव को प्रणाम करते थे जो शुद्ध भक्त हैं, तो उनके कारण जो है उनको उनकी मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन अभिराम गोपाल ठाकुर को मालूम चला कि ऐसे रघुनंदन महान भक्त हैं कि भगवान भी जब वो भोग अर्पण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो अभिराम गोपाल ठाकुर की बड़ी तीव्र इच्छा हुई उनको मिलने की। तो उनके पास एक और चाबुक था जिसे बोलते हैं जय मंगल। तो जय मंगल चाबुक था, वो जैसे जय मंगल किसी को मारते थे उस चाबुक से तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो ये अभिराम गोपाल जो है श्रीदामा है, श्रीदामा सखा जो है कृष्ण भगवान की लीला से। तो यहाँ पे भी बताया जाता है वो अभिराम गोपाल के रूप में थे चैतन्य लीला में, पर वो बिल्कुल हमेशा कृष्ण भगवान के साख्य भाव में रहते थे, श्रीदामा सखा के भाव में, और ऐसी लीला करते थे और सबको कृष्ण प्रेम देते फिरते थे। तो अभी ये आ गए जो है खेतुरी में इनसे मिलने के लिए, रघुनंदन से। तो उनके माता पिता मुकुंद दत्त और उनकी जो माता थी उनको डर लग गया। उनको लगा अरे ये जो अभिराम गोपाल है अगर प्रणाम करेगा तो मेरा हमारे पुत्र जो है कहीं मारे नहीं जाए, क्योंकि हो सकता है भले ही वो बहुत महान भक्त है, भगवान उसके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके हृदय में कहीं भी भौतिक इच्छा रही और उसमें शुद्ध भक्ति नहीं रही तो इनके तो प्रणाम करने से उनका अंत हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने छुपा दिया, और अभिराम गोपाल उनके घर पे आए तो बोले नहीं यहाँ नहीं है, वो तो दूसरे गांव में गया है, ऐसे करके उनको घुमा दिया। तो अभिराम गोपाल जो है फिर जाते समय जोरदार कीर्तन करने लगे। तो कीर्तन सुन के रघुनंदन जो है, कहीं तो उन्होंने छुपा के उनको रखा था दूसरे घर में, तो वहां से भाग कर आ गए और वो इतने प्रसन्न हुए, दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त कीर्तन करने लगे। और अभिराम गोपाल ने देखा ऐसे महान वैष्णव है, फिर उनको उन्होंने प्रणाम भी किया। तो जब प्रणाम किया तो सब एकदम चौंक गए, क्योंकि उनको लगा कहीं कुछ हो ना जाए, और कुछ नहीं हुआ क्योंकि रघुनंदन शुद्ध भक्त थे। और फिर अभिराम गोपाल ने अपना जय मंगल लिया और कृपा के रूप में उनको एक बार मारा। तो जैसे ही उसको मारा, तो जैसे हमने बताया है जय मंगल से जो भी मार खाता था उसको पूरा प्रेम भक्ति जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था। तो एक बार नहीं, दो बार, तीन बार मारे और वो पूरी तरह से एक्सटेसी में चले गए, भाव विभोर होने लगे। तो उनकी माँ चिल्लाने लगी मेरा बेटा छोटा है, वो इतना जो है कृपा नहीं संभाल सकता, और मत मारिए मत मारिए करके। तो देखिए ये भगवान महाप्रभु के संगी पार्षदों का ऐसा ऐसा वर्णन है, ऐसा सब लीला है। तो अभी हम इसके साथ आज का भागवतम प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने दूसरे श्लोक पे छोड़ दिया था 18वें अध्याय में। तो अभी भगवान वराह और हिरण्याक्ष में युद्ध होने वाला है। तो दूसरे श्लोक में हमने सुना था कि कैसे उन्होंने पूरे भगवान को जो है, हिरण्याक्ष ने भगवान का दर्शन किया, और उन्होंने अपने जो उनके क्या बोलते हैं सींग जो है वरा के, उसके ऊपर उन्होंने धरती को उठा के रखा था। तो जो है उनको वन गोचर मृग करके, जानवर करके संबोधित किया है हिरण्याक्ष ने। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से चालू होते हुए कई श्लोकों में
जो है, हाँ अभी हम दूसरे श्लोक पे हैं, पर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां और ऐसे करते हुए 12 श्लोकों तक, इसके सब श्लोकों के दो दो अर्थ हैं। अभी तक देखिए हम लोग तीसरे स्कंद पे हैं, तीसरे स्कंद भागवतम में आया, पहला स्कंद हो गया, दूसरा स्कंद हो गया, कहीं भी हमने ये नहीं देखा किसी श्लोक के दो मतलब, पर इस श्लोकों में एक ही श्लोक का दो मतलब है, क्योंकि जो दानव है वो भगवान की निंदा कर रहे हैं, पर उसी संस्कृत शब्दों का जो है वास्तविक रूप में हमारे आचार्य गण ने उस निंदा को भगवान की प्रशंसा में बदला है। इसलिए हर श्लोक का दो दो अर्थ है। तो हम लोग सब तो नहीं चर्चा कर पाएंगे, पर जो हमें थोड़ा बहुत हम लोग कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है कि वन गोचर मृग, ये बता रहे हैं वरदेव को कि भाई आप वन में घूमने वाले एक जानवर के समान हो। तो अभी ये वास्तविक रूप में भगवान का स्तुति है, वो हम आगे देखेंगे कैसे आचार्यगण बताते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो दानव होते हैं, ये दूसरे श्लोक के तात्पर्य में है, जो दानव होते हैं वो कभी भगवान को समझ नहीं सकते कि कैसे भगवान मछली के रूप में आते हैं, वरक के रूप में आते हैं और कछुए के रूप में आते हैं। तो ये तो छोड़िए, यहाँ तक कि ये भी नहीं समझ पाते कि भगवान जब मनुष्य के रूप में आते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो अवजानंती माम मूढ़ा। तो भक्त है वो समझ सकता है कि ये मेरे प्रभु हैं, भगवान हैं, अलग अलग रूप से लीला कर रहे हैं। लेकिन जो दानव होते हैं वो कभी समझ नहीं पाते ये सब चीजें। तो दानव और भक्तों में यही फर्क है, भक्त किसी भी रूप में भगवान को पहचान लेता है, पर दानव जो है भगवान का साक्षात रूप भी हो तो वो स्वीकार नहीं करता है। दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को देखा, कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप भी उनको दिखाया महल में, तो बोलता है नहीं नहीं, ये तो अपनी जो है सिद्धियों के कारण या जादू के कारण हमको दिखा रहे हैं, हमको डराना चाहते हैं। और ऐसे बोलते हुए वो भगवान पे आक्रमण करने वाले थे, बनाने वाले थे। तो अर्थात ये समझना चाहिए हमें कि कैसे जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं भक्ति भाव में, और जो अभक्त हैं उनके सामने भगवान प्रकट भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं। तो कई बार लोग बोलते हैं आप भगवान दिखा सकते हो क्या, दिखा सकते हो, अगर आप देख भी लोगे उसके बाद क्या करोगे, आप जाके फिर से पिक्चर देखने बैठ जाओगे, क्रिकेट देखने बैठोगे और वही अपना दिनचर्या करोगे, तो भगवान क्यों आपको दर्शन दे। अगर आप पूर्णता भक्ति कर रहे हो, सालों साल आपने अपना जीवन दिया है भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा में, तो भगवान कृपा करके आपको दर्शन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के खड़ा हो जाएगा और बोलेगा मुझे भगवान दिखाओ तो भगवान उनको दर्शन देंगे। हाँ, और फिर वो दर्शन उसके कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, जैसे दुर्योधन को कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर तीसरे श्लोक में बताते हैं कि ये जो पृथ्वी है वो हमें मिली है और आप इसको लेके नहीं जा सकते। ये हिरण्याक्ष जो है वरा को बोल रहा है कि आप इसको लेके नहीं जा सकते और अगर आप लेके जाना चाहते हो तो आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। तो उनको बोलते हैं आप सबसे देवताओं में सबसे निम्न हो, ऐसे करके उनको संस्कृत के शब्दों में शब्द आता है सुर अधम। सुर अधम मतलब कि देवताओं में सबसे निम्न, सबसे छोटे आप हो, सबसे कम दर्जे के आप हो। अब ये जो है पूरी तरह से अगर बदल दें तो ये आचार्यगण बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहला चीज बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है, इसका स्तुति करते हुए अभी बोल रहे हैं आचार्यगण, ये जो पृथ्वी है उस साक्षात ब्रह्मा जी ने दिया है, इसलिए आप पृथ्वी को जो है मत छोड़िए। और बताया जाता है कि आप जो है यू विल ऑब्टेन अवर किंगडम अलोंग विद द अर्थ बाय बीइंग मर्सीफुल टू मी। आप हम पे कृपा दिखाएंगे, हमारा अंत कर देंगे, इससे आपको पृथ्वी तो मिलेगी ही, साथ साथ हमारा राज्य भी आपको मिल जाएगा वरदेव, ऐसे करके स्तुति कर रहे हैं। फिर बोलते हैं अंत में ओ सुप्रीम अमंग द देवतास हु हैव अपीयर्ड एज अ बोर फॉर योर डिवोटीज। अब यहाँ पे बोला है सुर अधमा, मतलब देवताओं में सबसे निम्न, और यहाँ पे बोल रहे हैं इसका मतलब है देवताओं में सबसे उत्तम। आप आए हो वरह के रूप में सिर्फ अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। तो ये तीसरा हुआ श्लोक। अभी चौथे श्लोक में बताते हैं वो निंदा करते हुए बोलते हैं कि आप हमारे दुश्मनों का साथ देते हैं
और आप अदृश्य होके आपने हमारे काफी दानवों को मारा है, तो आपकी जो जादू टोना है वो नहीं चलेगी, और मैं आपको मारने के बाद अपने सारे दानवों को प्रसन्न कर दूंगा। ऐसे करके हिरण्यकश्यप बोलते हैं। अभी इसका मतलब वास्तविक रूप में आचार्यगण बताते हैं कि सारे देवता गण ने आपके चरणों में आश्रय लिया है। हु किल्स असुरस बाय योर मर्सी माया, जो आप असुरों को मारते हो और ये आपकी कृपा है। और उनपे दूसरी कृपा मिलती है, क्योंकि एक तो आप उनको मारते हो और उसके बाद उनको मुक्ति भी मिलती है, और मुक्ति मिलती है, मुक्ति के साथ साथ वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, और आप हमेशा विजय रहते हो और आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो आचार्यगण पूरी तरह से जो उसने निंदा की है उसका स्तुति करते हैं। फिर 5वें श्लोक में, जो अभी चौथा श्लोक में अभी ये बताया वन गोचरा, जो मैंने बताया था आप लोगों को, वन गोचरा का मतलब है जंगल में घूमने वाले जानवर। तो यहाँ पे इसका मतलब बताया जाता है वन गोचरा मतलब कि जो जल में रहते हैं। देखिए, ये संस्कृत के शब्दों का, एक ही संस्कृत शब्द के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो यहाँ पे वन गोचरा का मतलब है विष्णु भगवान जो जल में रहते हैं, वो भी इसका एक मतलब होता है। मृग, और मृग मतलब मैंने जैसे बताया आपको जानवर के लिए बोलते हैं, तो इसका मृग का मतलब एक और ये है कि जो साधु संत हैं वो हमेशा भगवान की खोज में लगे रहते हैं, वो भगवान को ध्यान करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये इसका एक और मतलब है। फिर अज्ञ करके बताते हैं, तो अज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान, और अज्ञ मतलब जो है ज्ञान से परे हो। देयर इज नो नॉलेज विच इज अननोन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो अज्ञ करके बोला है। देखिए, अज्ञ शब्द का अगर आप संस्कृत में जो यहाँ पे शब्द वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, तो अज्ञ का मतलब होता है जिसको ज्ञान न हो, लेकिन इसका एक मतलब श्रीधर स्वामी ने बताया है कि भगवान को सब कुछ ज्ञान है, इसलिए उनको अज्ञ बताया गया है। फिर सुराधमा, जैसे बताया कि देवताओं में सबसे नीचे हैं, लेकिन वो सब देवताओं के स्तोत्र हैं। तो ऐसे करके अलग अलग शब्दों का मीनिंग बताया है। श्रीधर महाराज बताते हैं किलिंग मीन्स लिबरेटिंग, और इन अदर वर्ड्स किलिंग द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस बर्थ एंड डेथ। तो देखिए, जब ये बता रहे हैं कि भाई आप सब दानवों को मारने वाले हैं, तो ये मारना मतलब क्या है, इसका श्रीधर महाराज बताते हैं क्या मार रहे हैं। वो शरीर नहीं मार रहे हैं, उनकी कृपा के कारण शरीर तो अंत होने ही वाला है, पर उनका जन्म मृत्यु का चक्कर है वो भी अंत होने वाला है। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो प्रभुपाद जी बोले कि जो सब लोग हैं वो सब लोग कृष्ण को देखने वाले हैं। आप बोलेंगे कैसे? जो भक्त हैं वो अंतिम समय में कृष्ण भगवान आके उनको भगवत धाम ले जाएंगे, और जो अभक्त हैं उनके लिए कृष्ण नहीं आएंगे, पर कृष्ण भगवान की जो शक्ति है, कृष्ण भगवान के जो दास हैं अर्थात यमराज, ये यमदूत, वो आएंगे, वो दर्शन देंगे। तो कृष्ण भगवान का दर्शन या उनकी शक्ति का दर्शन सबको करना ही है जीवन के अंत में। तो अभी हमें सोचना है हमें किसका दर्शन करना है, भगवान का या यमदूत लोगों का। तो जो भक्त भक्ति करते हैं तो उनको जो है कभी यमदूत नहीं दिखते हैं। और बताया जाता है विशेष रूप से भक्तों के आसपास भगवान की कौमुदकी, जो उनके गदा है, गदा का नाम है कौमुदकी, तो कौमुदकी गदा हमेशा सूक्ष्म रूप में घूमती रहती है। और यमराज ने बोला यमदूत को, अगर आप गलती से भी भक्त के पास चले गए तो कौमुदकी आप पे प्रहार करके आपका अंत कर देगी, तो गलती से भक्तों के पास जाना मत। देखिए, ये इतना शक्तिशाली चीज बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि मृत्यु के समय आप कृष्ण की शक्ति देख लोगे, कृष्ण के जो है मृत्यु का रूप देखोगे, जो साक्षात यमदूत हैं, यमराज हैं वगैरह। लेकिन अगर किसी ने भक्ति की होगी तो वो जो है भगवत धाम जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो दानव होते हैं, दानव की प्रवृत्ति बता रहे हैं इस श्लोक में, चौथे श्लोक में। दानव भगवान को हमेशा मारना चाहते हैं। पहले जमाने में जब भगवान साक्षात रूप से दिख रहे थे तो अस्त्र शस्त्रों से मारते थे। अभी इस समय में जो दानव हैं वो भगवान को फिलॉसफी या सिद्धांत के हिसाब से मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? वो ये बोलेंगे भगवान का रूप नहीं है,
भगवान आकार नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो तथागतित ये सब फिलॉसफी बोल के, अलग अलग जो है दृष्टांत बोल के वो भगवान पे प्रहार कर रहे हैं, उनको अंत कर रहे हैं। फिर 5वें श्लोक में बोलते हैं जब आप मरेंगे, हाँ, मेरे गदा के प्रहार से, तो सारे के सारे देवता और सारे के सारे साधु वो लोग भी मर जाएंगे, जैसे कोई पेड़ जो है जड़ से उखड़ के खत्म हो जाता है, ऐसे करके हिरण्याक्ष बोलते हैं। तो अब इसका स्तुति करते हुए बोलते हैं कि when the demon would be deprived of his mace by the Lord, तो वो अभी पूरा घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिरण्याक्ष बोल रहे हैं कि जब मेरा गदा हाथ से छूट जाएगा आपकी कृपा के कारण, तो उससे सारे भक्तगण जो है प्रसन्न हो जाएंगे, जो नए भक्तगण हैं और जो प्रामाणिक साधु हैं वो सब संतुष्ट हो जाएंगे ये देखते हुए। तो ऐसे करके उसका पूरा बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग शब्दों का जो है अर्थ क्या है, और उस शब्दों का जो आचार्य गण है कैसे स्तुति कर रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। तो पूरा लिस्ट बनाया गया है ये इस श्लोक में। एक है वन गोचरा। वन गोचर का मतलब है कि आप जंगल में रहने वाले हो, तो उसका आचार्यगण ने बताया मतलब कि ये नारायण के लिए संबोधित करते हैं जो जल के ऊपर विराजमान है। मृग मतलब जानवर के लिए बोला गया है, जो ऐसे ऐसे शब्दों से उनकी निंदा कर रहे थे पर उसी शब्दों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ये मृगा का शब्द का मतलब है कि बड़े बड़े संत आपको जो है दर्शन करना चाहते हैं। अज्ञ मतलब मूर्ख बोलते हैं, लेकिन इसका एक मतलब है कि भगवान इस ज्ञान को सब जानते हैं। ऐसे सुराधम मम क्षेत्र, और फिर न स्वास्थि यस्यसि, तो अभाय, तो ये उनका मतलब है सुच ग्रीफ, तो मतलब दुख। तो ये सब मतलबों का पूरी तरह से जो है उसका दूसरा मतलब निकाला है। तो सुचा मतलब दुख है, और इसका मतलब जो है आचार्यगण ने बताया है कि भगवान की योग माया शक्ति से भौतिक मुसीबतें, भौतिक तकलीफें अपने आप नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और फिर जैसे हमने बताया मारने के ऊपर कि भगवान जो है वास्तविक रूप में जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उसको मार देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। तो ये सब जो है अलग अलग रूप से बताया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं 5वें श्लोक के तात्पर्य में कि there is their propaganda not to worship in the temple or church but simply to make material advancement for satisfaction of the senses is always current। तो ये दानवों की प्रवृत्ति प्रभुपाद बता रहे हैं कि दानव लोगों के मन में क्या रहता है कि हमेशा इंद्रभोगी करते रहना है। तो उनको भगवान से पूजा अर्चना से कुछ लेना देना नहीं है, उनका जीवन का एक ही उद्देश्य है भोग करना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जिस तरह से जब हम पेट को खाना देते हैं, ये सब जो है 5वें श्लोक के तात्पर्य में आ रहा है, जब हम पेट को खाना देते हैं तो हमारा पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हाँ, तो उससे हम सब संतुष्ट हो जाते हैं और हमें अलग से प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये उदाहरण हमने बहुत बार सुना है। 11वें स्कंद भागवतम में आता है कि जैसे जड़ में पानी देते हैं तो पूरा पेड़ जो है संतुष्ट हो जाता है, या पेट में हम खाना खिलाते हैं तो हमारा पूरा शरीर संतुष्ट हो जाता है। तो हमने सुना है ये हर बार, पर हम इसको कितना लागू करते हैं वो एक बड़ा प्रश्न है। अगर हम सिर्फ कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं, कृष्ण भगवान की सेवा में लगे हैं, तो हमें अपनी संतुष्टि के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है कि अगर हम जो है आईने को, आईने में हम अपनी परछाई देखते हैं, आईने की परछाई पे अगर कोई श्रृंगार करने की कोशिश करता है तो वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो परछाई को श्रृंगार कर रहा है। परछाई से अच्छा वो व्यक्ति को श्रृंगार करेगा तो अपने आप ही जहां भी उसकी परछाई पड़ेगी वो परछाई में वो श्रृंगार दिखेगा। तो ये उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने बतलाने के लिए कि अगर हम कृष्ण भगवान को संतुष्ट करते हैं तो हम अपने आप ही, क्योंकि हम उनकी परछाई हैं, हम उनके अंश हैं, तो हम अपने आप ही संतुष्ट रहेंगे। और उसको छोड़ के हम अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीकों से, तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे छवि को, रिफ्लेक्शन को आप
जो है श्रृंगार करने जाओगे तो कभी वो संभव नहीं होने वाला है। तो फिर अंत में बोलते हैं श्रीधर स्वामी के हिसाब से द डीमन वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेस सुप्रीम, नॉट ओनली द नियोफाइट्स, कि जो ये श्रीधर स्वामी ने बताया है कि कैसे जो है भगवान की जो लीला है वो नए भक्त और जो परमहंस भक्त हैं सब इसमें आनंद लेने वाले हैं और सब प्रसन्न होने वाले हैं। तो देखिए ये भगवान की लीला चल रही है, वरा और हिरण्यकशिपु जो है दोनों में हिरण्याक्ष सॉरी दोनों में युद्ध हो रहा है, पर वर्षों बाद भी जो है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके हम प्रेरित हो रहे हैं और हमारा इससे कल्याण हो रहा है। तो छठे श्लोक में बताते हैं कि भगवान को ऐसे जो उन्होंने कठोर शब्द इस्तेमाल किए तो उनको बुरा लगा, लेकिन उन्होंने ये जो है सारे के सारे जो उनको बुरे शब्द बोल रहे थे वो उन्होंने सहन कर लिए। क्यों? क्योंकि उनका एक कार्य था, वो उनको पृथ्वी को संभालना था, तो इसलिए उन्होंने ये सारे के सारे जो बुरे शब्द हैं वो स्वीकार किए। तो और ऐसे करते हुए वो जो है गर्भोदक सागर में से बाहर आए। तो यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि भगवान जो है हमारे प्रार्थनाओं से भी प्रसन्न होते हैं, और अगर कोई भगवान को बुरा बोले तो उससे भी भगवान जो है दुखी होते हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है, तो जैसे एक व्यक्ति खुश या दुखी होता है वैसे भगवान भी खुश और दुखी होते हैं। हम कैसे उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो एक चीज मैं सुन रहा था, उसमें बताते हैं अगर आप गुरु को प्रसन्न करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, और अगर आप गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये देखिए, अगर हमें गुरु को प्रसन्न करना है तो हमें भगवान की अच्छे से सेवा करनी चाहिए, और अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें दोनों को प्रसन्न करना है, गुरु और भगवान दोनों को साथ में, तो हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। देखिए जो हमारे साथ हमारे परिवार में है, जो हमारे साथ मंदिरों में भक्त हैं, वो जरिया है जिससे हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, वो जरिया है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमने सुना है पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया है इस बात को कि अगर कोई भक्त हमारे साथ कटु वचन में भी बोलता है, कड़वा भी बोलता है, चिल्ला के भी बोलता है, ब्राह्मण के लिए बोल रहे थे, ब्राह्मण वैष्णव जो है अगर ऐसा व्यवहार भी करता है तो हमें कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हाँ, हो सकता है हमारे अनर्थ हैं, हमारे कर्म हैं, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिसके कारण हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम चिल्ला पड़ते हैं, पर कम से कम हमें मालूम चलना चाहिए कि ये हमारी गलती है। देखिए बीमार व्यक्ति को पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो बीमार है, तब जाके वो दवाई लेगा और फिर अपना बीमारी से दूर होगा। तो अगर हम क्रोध वेश में आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और इस बारे में हमें ज्ञात भी नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो हमारी बहुत हालत खराब है। पर जब हम भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम सुन के कम से कम हमें ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई दूसरा भक्त भी कर रहा है तो कभी समय मिले तो उनको जो है ये पिछला अध्याय में श्लोक बता सकते हैं जो हमने मार्क किया है कि कैसे भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मुझे प्रसन्न करना है। तो अगर कोई वैष्णव क्रोधित हो भी जाता है तो हमें उस क्रोध वेश में ब्राह्मणों के साथ, वैष्णव के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें मुस्कुराते हुए, कमल का चेहरा करते हुए हमेशा भक्तों से आदान प्रदान करना है। बोलना बहुत आसान है, जो है करना बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको हाल ही में तो नहीं, कुछ साल हो चुके हैं इसको बताते हुए, इसके ऊपर उदाहरण देता हूँ। हमारे एक भक्त हैं दारुक प्रभु, मैं जीवी में सेवा कर रहा था और मंदिर में मेरा सामान था, तो उधर ठंडी बढ़ गई थी, तो मैंने बोला दारुक प्रभु को कि आप आ रहे हो तो आते समय मेरा मंकी कैप लेकर आ जाना, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है और मेरे पास मंकी कैप नहीं है, मेरे लॉकर में है जो है मंकी कैप है, वो ठंडी से बचाता है सर और कान को। तो मैंने उनको बोला लेकर आना आप। तो जब वो यहाँ आए तो सुबह सुबह मिले मुझे जीवी में हमारे फार्म पे।
तो मैंने उनको पूछा, अरे मंकी कैप बोला था लाने के लिए, लाए क्या? तो वो बोला प्रभु जी मैं भूल गया करके। तो मैं मन में सोच रहा था, जैसे उसने बोला भूल गया, मैं बोला इसको एक छोटा सा काम दिया था, अगर जो मेरे मन में आया मैं तो आपको तुरंत बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर आगे इसका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जरा ध्यान से सुनिए। तो मेरे मन में जो तुरंत आया, जो मैंने उसको सीधा बोला, मैं बोला तुमको एक छोटा सा काम दिया है, तुम अगर वो नहीं कर पाओगे तो प्रभुपाद के मिशन में तुम कैसे काम करोगे करके। क्योंकि मैं सबको कैसे देखता हूँ कि भाई सब लोगों को मुझे प्रभुपाद के मिशन में जोड़ना है, और सब लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि प्रभुपाद के मिशन को अपनी क्षमता अनुसार आगे बढ़ाए। तो मैंने से इतना बोला उसको कि अरे तुम जो है अगर एक छोटा सा काम नहीं कर पाओगे तो प्रभुपाद के मिशन में कैसे काम करोगे, कैसे बढ़ाओगे? तो फिर उसने पीछे से मंकी कैप निकाल के मुझे दिया। तो मैं बोला, अरे मंकी कैप लाए थे तो ऐसा क्यों बोला नहीं लाया हूं करके? तो बोलते हैं प्रभु जी देखना चाहता था आप गुस्सा हो रहे हो कि नहीं। देखिए ऐसे ऐसे लोग जो हैं अपने भक्ति एक दूसरों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो जो है जब ऐसा समय आए हमें क्रोधित ना होना हो, तो वो आपने कितनी भक्ति की है वो बताएगा ऐसे अवस्था में। बिकॉज बाकी सब जब सब अच्छे से चल रहा है तब क्रोधित नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब कोई आपको बुरा बोलता है, कोई कुछ ऐसे कटु वचन बोलता है, तो भले ही मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मुझे मालूम है जब मैं अपनी बहन के साथ जाता हूँ, मेरी बहन मेरे को, बड़ी बहन है, सुना देती है, तो मेरा भी दिमाग घूम जाता है, मैं भी थोड़ा क्रोधित हो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रवचन दे रहे हैं तो मतलब बहुत शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है, हमारे में भी कमियां हैं। पर हमें समझना है, हमें भक्तों के साथ और यहाँ तक कि भौतिकवादी लोगों के साथ भी जो है कभी क्रोध आवेश में नहीं आना है, कभी कुछ नहीं सुनाना है, बहुत प्रेम से व्यवहार करना है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हुए जो है छठे श्लोक के में हमने सुन लिया कि कैसे भगवान एक व्यक्ति है। भगवान जो है हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो राधानाथ महाराज जो हैं जब पहली बार राधा गोविंद मंदिर में गए जयपुर में, तो पहली बार जब उन्होंने दर्शन किया राधा गोविंद मंदिर का, राधा गोविंद जी का, तो हमें मालूम है राधा गोविंद जी वृंदावन में थे, औरंगजेब पूरा मंदिर उन्होंने तोड़ दिया राधा गोविंद देव का, और बाकी सब मंदिर तोड़ दिए वगैरह वगैरह, तो सारे विग्रह को जयपुर में लाए थे। तो जब महाराज पहली बार जयपुर गए और राधा गोविंद जी का जब पहली बार दर्शन किया, महाराज लगातार 6 घंटे खड़े रह के सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, महाराज लगातार 6 घंटे राधा गोविंद जी के सामने प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वही विग्रह है राधा गोविंद देव का जो रूप गोस्वामी और जो जीव गोस्वामी सबने प्रार्थना किया है। तो जो प्रार्थनाएं हमारे आचार्य गण ने किए हैं, वही विग्रह जो है हम उनके सामने समक्ष होते हैं, तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि हमारे आचार्य गण को दी है। और हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम ऐसे आचार्य गण के पद चिन्हों में चल सकें और दास अनुदास बन के जीवन व्यतीत कर सकें, और जितना हो सके उनको प्रसन्न करें, और उनका जो उद्देश्य एक ही है, जितना हो सके प्रचार बढ़ाना। तो जैसे मैंने बताया कि भगवान के मन में एक ही प्रश्न है, जैसे हमने श्लोकों में पढ़ा है कि भगवान एक ही रूप सोच के चिंतित हैं, ये जीव कैसे वापस भगवत धाम आएंगे। तो हम लोग उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, सब तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भक्तगण जपा में जुड़े, भक्तगण भागवतम में जुड़े, लेकिन उसके बाद भी कई लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो अगर आप जुड़ेंगे फायदा आपको होगा, और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान जो है देखेंगे कि किस तरह से आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, और वो आप पे पूरी तरह से कृपा देंगे जब तक आप इस शरीर में हैं, इस पृथ्वी में हैं, और जब अंतिम समय आएगा तो आपको भगवत धाम भी लेके जाएंगे। तो ये जो है प्रार्थना करने का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो राधा गोविंद जी मेरे भी बहुत मतलब मुझे भी बहुत विग्रह बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे भी प्रमुख विग्रहों में से एक है राधा गोविंद देव। और उधर का जो भजन आरती होता है वो इतना शक्तिशाली है। हमारे वैष्णव तरीके से नहीं करते, उनका दूसरे उधर के जो लोकल हैं वैसे करते हैं वो भजन। और 5 बजे के समय जब उधर मंगल आरती होता है, हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। अब देखिए, ये इस्कॉन का मंदिर नहीं है,
पर उधर के जितने भी जयपुर के वासी हैं वो लोग सब मंगल आरती के लिए पहुंचते हैं, सब राधा गोविंद जी का दर्शन करने आते हैं। और उधर का लोकल भजन भी है जो बहुत ही प्यारा है, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दास आया है करके। तो वो तो भजन अलग है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, पर जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6 घंटा महाराज ने प्रार्थना किया तो भगवान सुनते हैं हमारी प्रार्थना। फिर महाराज तिरुपति बालाजी में थे, तो हमारे डॉक्टर अलवा ने कहीं से तो उन्होंने स्पेशल पास अरेंज किया था, जिससे भगवान के अंदर ऑल्टर में महाराज को लेके गए थे वो, और अभिषेकम और वो सब हो रहा था। और अभिषेकम होते हुए और फिर जितना समय चाहिए महाराज वहां रह सकते थे अंदर ऑल्टर के अंदर, ऐसा उन्होंने प्रबंध किया था। तो सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे का समय था जब स्नान करा रहे थे या जो भी था, तो महाराज उधर भी 4 से 10 बजे तक पूरा समय 6 घंटा खड़े रहे और तिरुपति बालाजी को प्रार्थना करते रहे, 6 घंटा कंटिन्यूस। तो अभी हम देखते हैं कि राधानाथ महाराज इतने महान भक्त है, इतने हजारों में शिष्य हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, पर उससे पीछे उन्होंने कितनी प्रार्थनाएं की हैं, कितनी सेवा की है, वो हमें देखना चाहिए, उससे प्रेरित होना चाहिए। और हमें अपने जीवन में अपनी क्षमता अनुसार वैसे ही उनके पद चिन्ह पे चलते हुए प्रार्थना करना है, भक्ति करनी। तो ऐसे ही एक और भक्त हैं जो जिनका कल उनका दिवस था, वंशीदास बाबा जी महाराज। तो उनके बारे में मैं आपको कुछ एक दो पॉइंट, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। ये बहुत ही ऊंचे स्तर पे थे, तो इनका अनुकरण कोई नहीं कर सकता। वो बताया जाता है एक महीना लगातार स्नान नहीं करते थे। तो आप बोलेंगे अरे इसमें क्या है, आजकल के कई कई लड़के हैं हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग भी महीना भर स्नान नहीं करते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं। नहीं, स्नान तो नहीं करते थे, पर 1 महीना खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, कुछ एक अन्न का दाना नहीं लेंगे, एक बूंद पानी नहीं पियेंगे, महीने महीने भर तक। तो उनका एक अलग भाव था वंशीदास बाबा जी महाराज का। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय में थे, उनका भी आचार्य गण है, उनका भी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस आता है। तो इसलिए मैं जस्ट बता दूं आपको कि ऐसे जो है वो इतने ऊंचे स्तर पे थे, यहाँ तक कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपने सारे शिष्यों को बोला था कोई उनके पास नहीं जाएगा। अब देखिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य हैं प्रभुपाद, तो हमारे आचार्य परम गुरु प्रभुपाद जी को समझ लीजिए ऐसा बोला था उनके पास नहीं जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बोले इनका स्तर इतना ऊंचा है, आप कभी समझ नहीं पाओगे और आप अपराध कर बैठोगे। तो जैसे वो कभी अपना घर जो है बंद नहीं करते थे, उनका जो भजन कुटीर है वो कभी बंद नहीं करते थे और खुला रख के चले जाते थे। और बोलते थे अरे कोई पूछता था आप क्यों बंद नहीं करते हो, मधुकरी के लिए जा रहे हो या किसी कारण से जा रहे हो या कभी जो है अभी अलग समय में स्नान करने जा रहे हो, तो बोलते हैं अरे ये कृष्ण बलराम है, गौर निताई है, वो पूरी सृष्टि संभाल रहे हैं, उनको अपना घर तो संभालना ही चाहिए, और अगर वो नहीं संभाल रहे तो मैं क्यों संभालूं। ऐसे करके उनका भाव था जो हम लोग समझ नहीं सकते, ये बहुत ऊंचे स्तर पे थे। इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बताया कि कोई भी उनके शिष्यों को बोला नहीं था उनकी सेवा पे जाने के लिए। तो एक उनके एक भक्त उनके पास आए और बोले मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। ये देखिए जो सबसे मुख्य चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनका बाकी सब चीजें जो है वंशीदास बाबा जी का वो हम चर्चा नहीं कर सकते, हम समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत ऊंचे स्तर का है। पर जो हमारे लिए जो हम स्वीकार कर सकते हैं वो समझिए। एक भक्त है उनके पास और वो बोले हमें मुझे कृष्णा को प्राप्त करना है, मुझे कृष्णा को जानना है, मुझे कृष्णा को देखना है, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, आप हमें मार्गदर्शन करिए। एक शब्द में उसका जवाब दिया। देखिए ये है जो इतने शक्तिशाली भक्त होते हैं, वो एक शब्द में पूरा जो है भक्ति का सार निकाल सकते हैं। जैसे राधानाथ महाराज को पूछा गया था, हमारा पूरा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, इस्कॉन है, भक्ति है, अगर आपको ये सब चीज एक शब्द में बताना है तो एक शब्द क्या होगा? राधानाथ महाराज ने जवाब दिया था जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, एक शब्द है एब्जॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन मतलब पूरी तरह से मन एकाग्र करके जो हम कार्य करते हैं उससे हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, उसमें हम उन्नति कर सकते हैं। तो एक शब्द जो है वो है एब्जॉर्प्शन, राधानाथ महाराज ने सिखाया। ये हम सबके लिए बहुत लागू है। जब हम भागवत पढ़ रहे हैं, जब हम प्रचार कर रहे हैं, जब हम नाम जप कर रहे हैं या जब हम सेवा कर रहे हैं, हम कितने एब्जॉर्ब हैं, हम कितना मन हमारा एकाग्र है, वो हमारी परीक्षा है।
दूसरा, यहाँ पे जो है वंशीदास बाबा जी ने जो है, उनको जब पूछा गया कि मैं कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे कृष्ण की भक्ति कर सकता हूँ, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, उन्होंने बोला आप रोइए, यू शुड वीप। मतलब आप रोएंगे, तो इतना बोला उन्होंने, सिर्फ एक शब्द बोला, वीप। वीप मतलब रोना, आप रोएंगे तो प्राप्त करेंगे, ऐसे बोल के निकल गए। अब गौर गोविंद महाराज हैं, वो भी इसी तत्व पे बोलते हैं ये जो मूवमेंट बनाया है प्रभुपाद ने, इट्स अ क्राइंग मूवमेंट। क्राइंग मूवमेंट, कि ये रोने का मूवमेंट है। अभी आप बोले भाई क्यों रोना है, सब अच्छा चल रहा है, क्यों रोए हम? क्योंकि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है और हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में इतनी उत्कंठा होनी चाहिए, इतना हमें बोलते हैं ना, भगवान की लाइट होना चाहिए कि हम पूरे भाव विभोर होके, जितना हमारे में क्षमता है, जितना शक्ति है, उससे हमें प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, जो यहाँ पे बोला है रोना, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आप सीधा ऑल्टर के सामने जाके रोगे नहीं चलेगा। वो जब बहुत ही कोई आध्यात्मिक भक्ति में जो है उन्नति किया होता है, वो अश्रुधारा बहा सकता है, वो रो सकता है। अगर हमने वो स्थिति नहीं है, जो है झूठ मूठ का रोने का कोशिश करके वो सब करके मतलब नहीं है। पर इसका मतलब ये है, गौर गोविंद महाराज ने बताया, अभी उन्होंने भी यही चीज बताया। गौर गोविंद महाराज भी बोले भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, रो के। तो ऐसे नहीं है माला छोड़ दिया, भागवत छोड़ दिया, सेवा छोड़ दिया, से रो रहे हैं, वो मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से भक्ति में लीन होके, पूरी तरह से सेवा करते हुए, जब हमें विरह की भावना आती है, हमें लगता है कि अरे हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, हम भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, हम बहुत भगवान से दूर हैं, हमारे मन में बहुत अनर्थ हैं, और फिर उस उत्तेजिता से, जो है उत्कंठा से हम नाम जप करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने का वो मार्ग बताते हैं। तो ये देखिए बहुत जरूरी है सभी भक्तों के लिए कि हम भी उतना ही जो है ध्यान पूर्वक हम भक्ति करें। तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर आप 100 जो है 100 अपराध करेंगे, तो आप जप जो है आपका जप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जप करते समय बहुत आप विचलित रहेंगे, आपका ध्यान नहीं रहेगा। अगर आपने 100 अपराध किया है, आपने 1000 अपराध किया है, तो आप 4 नियम पालन नहीं कर पाएंगे। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो उसमें विशेष रूप से नो इलिसिट सेक्स, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग हर कोई फॉलो करता है इस्कॉन में। किसी को रुचि नहीं है इंटॉक्सिकेशन करने में, मांसाहार करने में भी किसी को ये नहीं है, ना ही किसी को जुआ खेलने में इंटरेस्ट है। तो विशेष रूप से इलिसिट सेक्स का है। तो बोलते हैं अगर हमने 1000 अपराध किए होंगे, तो हम 4 नियम पालन नहीं कर पाएंगे। और अगर 10,000 अपराध किया है, जो जब माला कर ही रहे हैं, तो सबसे उत्तम ये रहेगा कि हम सुबह के समय में ही कर लें। तो जितना हो सकता है सब भक्तगण हैं। तो कई भक्तगण एक दिन उठते हैं, दूसरे दिन तो अगर वो नहीं जब कर रहा है, इसका मतलब सो रहा है, स्पष्ट हो जाता है। तो मैंने मैसेज भेजा कि भाई कल देखा नहीं, तो बोला प्रभु जी सॉरी, अलार्म बजा, अलार्म बजा नहीं बजा, बंद हो गया मालूम नहीं, तो मैं उठ ही नहीं पाया, इसलिए क्षमा क्षमा, सॉरी सॉरी करके भेजा उन्होंने। तो अभी मैं भी फॉलो अप करने लग गया हूँ सभी लोगों के पीछे कि भैया आओ भाई, जपा के लिए आओ, जपा करना है। जपा करोगे आपका कल्याण होगा, भगवान आपसे कृपा, आपको कृपा मिलेगा। और जब तक इस भौतिक जगत में हमें कृपा चाहिए ही भगवान की, जिससे हम भौतिक रूप से भी अपना जीवन अच्छे से बिता सकें, और आध्यात्मिक रूप में हमारा जो है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए, हमें भगवत धाम जाना है। तो ये हम लोग सिस्टम कर रहे हैं जिससे सब लोग जो है जपा में ज्वाइन करें। अच्छा, तो दूसरा एक प्रश्न ये आ रहा था, हमारा इंटरनेट पैक नहीं है। तो मैं एक भक्त को फोन पे बता रहा था, एक जियो का प्लान है वर्क फ्रॉम होम।
सब लोगों को मैं बस सुना दूं, जो लोग को शायद ये क्लास के लिए भी इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, या उनको लग रहा हो मेरा 1.5 जीबी जियो का या वोडाफोन का खत्म होते जा रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम का एक प्लान है जियो का, जिसमें 30, 40 या 50 जीबी वो देते हैं 150, 200 और 250 रुपए में। तो आप किसी भी जियो का इसमें जाएंगे और बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम का इंटरनेट पैक भरवाना है, तो वो 150, 200 और 250 रुपए में जो आपको जितना भरवाना है भर सकते हैं, जो 1 महीना चलता है। तो 30 जीबी से आप भरा सकते हैं, जिसे ये करें। क्योंकि देखिए, अगर आप दिखा रहे हो, हमारे साथ मैंने देखा है ऑन एन एवरेज 15 भक्त जुड़ जाते हैं सुबह को, स्पेशली 6 बजे से धीरे धीरे जुड़ते हैं, पर 7 बजे तक पीक हो जाता है। 7 बजे 15-18 लोग आ ही जाते हैं रोज। तो अगर कोई अपना वीडियो कॉलिंग करके दिखाता है, तो एक तरह से प्रचार कर रहा है वो। तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग समझिए, इतने समय से मैं आप लोग को भागवतम दे रहा हूँ, प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रचार करने के लिए बहुत सारे श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, आपके आचरण से आप प्रचार कर रहे हो। हाँ, तो ये अभी परसों बम बहादुर प्रभु से बात हो रही थी, तो जो है उन्होंने बताया कि उनकी मिसेज है अनीता तिवारी जी। तो मैं बोला अच्छा, मैं भी सोच रहा हूँ कौन है ये माता जी, कौन है माता जी। मतलब सबसे सबसे प्रामाणिक जो है तुलसी विलास प्रभु, जो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, वो तो सब है ही, पूरा संभाल ही रहे हैं। रोज सुबह को बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ये अनीता तिवारी माता जी को मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, ना ही वो मेरी शिष्य है। बिल्कुल प्रामाणिक, 6 बजते ही, 6-5 होते ही वो आ जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक ही शॉट में पूरा 16 माला खत्म करके 7:30 बजे, 6 से 7:30 में उनका माला हो जाता है, चले जाते हैं वो। हाँ? तो मैं काफी समय से देखा, मैं बोला मेरे कोई भी इनिशिएटेड लोग इतने सिंसियर नहीं दिखते हैं। हाँ? लेकिन ये माता जी इतनी सिंसियर है। फिर बाद में बम बहादुर प्रभु ने बताया कि अरे ये तो मेरी ही मिसेज है। तो मैं बोला हाँ चलो अच्छी बात है, हमारे डिवोटी कनेक्टेड में ही है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, उसको देख के मैं जो है इतने सालों से प्रीचिंग कर रहा हूँ, इतने कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि भाई कौन इतना सीरियसली भक्ति करता है, तो कितना इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे तुलसी विलास प्रभु हैं, इतने समय से मैनेज कर रहे हैं, तो उनके मैनेज करने से इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, जपा कर पा रहे हैं। तो अगर आप टाइम पे आके वीडियो कॉल करके सिर्फ जपा कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ आप प्रचार कर रहे हैं। आपको देख के दूसरे इतने सारे लोग इंस्पायर होंगे जपा करने के लिए। आप सिर्फ वो ही करते रहें तो काफी है, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो प्रचार करने का लोग बोलते हैं अरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। अरे आप अपना एग्जाम्पल करिए। हरिदास ठाकुर को जो है बताया गया है, हरिदास ठाकुर आचार प्रचार करो दुही कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत तेरा आचार्य, शायद अद्वैत आचार्य उनको ये सब बोलते हैं कि आपका आचरण और प्रचार दोनों एक समान है। कई लोग आचरण करते हैं पर प्रचार नहीं करते, मतलब उनका आचरण अच्छा है पर किसी को प्रीचिंग नहीं करते, और कई लोग प्रीचिंग करते हैं पर उनका आचरण अच्छा नहीं है। पर यहाँ पे देखिए कि आचार और प्रचार दोनों जो है वो इतना बढ़िया है, हरिदास ठाकुर का बता रहे हैं। तो अगर आपका आचरण इतना अच्छा रहेगा, रोज आप फिक्स्ड माला करेंगे सुबह को उठ के, तो सब लोग प्रेरित हो जाएंगे और सब लोग जोड़ेंगे और सब लोग करेंगे। हाँ, तो बाकी भी सारे भक्तगण जो है जुड़ते हैं सुबह सुबह। तो विशेष रूप से अभी 1 सेकंड में ले लूंगा, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे सबको धन्यवाद बोलना चाहिए। तुलसी विलास प्रभु हैं, और आदित्य प्रभु जो हैं, अमोल प्रभु जो है वो भी आते हैं, बहुत अच्छे से जपा करते हैं साथ में। अनिल प्रभु आते हैं, वो भी, अनिल प्रभु हमारे ग्रुप के नहीं है, वसई के लोकल डिवोटी हैं, उनको भी मैंने अलग से फोन करके फिर धन्यवाद बोला कि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जपा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करके। फिर मोहनानंद प्रभु जुड़ते हैं, उनके साथ उनकी माता जी भी जुड़ती हैं। और धीरेन जी कनाडा में बैठ के रेगुलर हमारे साथ जपा में जुड़ जाते हैं, और उनका कहना था कि जब से जपा में जुड़े हैं उनको बहुत प्रेरणा मिल रही है। और कई लोग क्या है, अपना नाम नहीं डालते हैं तो समझ में नहीं आता, वीडियो तो ऑन करते ही नहीं है कई लोग। हाँ, अभी अभी भी एक है कोई लिनोवो YT3 850M, मालूम नहीं कौन है वो, अचिंत्य अभेद अभेद तत्व कर रहे हैं हमारे साथ। कम से कम नाम डालिए तो क्या हम आपसे आदान प्रदान कर सकें। वैष्णव है तो वैष्णव का गुणगान करना हम चाहते हैं। हाँ, हमारे मयूर प्रभु हैं मलाड ग्रुप से, वो हेडिंग करते हैं, रेगुलर में आते हैं, उनके कारण जो है कम से कम 5, 4, 5, 6 लोग जो हैं मलाड ग्रुप से जुड़ चुके हैं। नीलेश जी वसई से जुड़ते हैं। हाँ, मौसम कई बार आते हैं सुबह सुबह, उनका
रात को 1-2 बजे तक ऑफिस का काम चलता है, उसके बाद भी वो आते हैं। प्रीतेश पाटिल प्रभु एकदम रेगुलर हैं, सुबह को वसई में आईवेएस में वो जुड़ते हैं। एक कौशल नहीं है अभी इस ग्रुप में, लेकिन वो भी आते हैं। राधेश्याम कृपा, पुष्पक प्रभु जो है जल्दी जल्दी माला कर देते हैं 4:30-5 बजे में, तो 6:30 बजे में उनका 16 माला हो जाता है, करके निकल जाते हैं वो। तो वो एक अलग ही उत्साह दे रहे हैं बाकी सब भक्तों को। वसई के कांग्रेगेशन में रौनक जी हैं, वो आते हैं रेगुलर में जपा के लिए। विशुद्ध सत्व प्रभु वो आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी भक्तों से कि ऐसी उत्साह बनाए रखें, मिलके जपा करते हैं। और सब लोगों का यही कहना है कि प्रभु जी ये बहुत अच्छा आपने, हमारा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जपा हो रहा है, और फिर हम दिन भर में सब अपना कार्य कर सकते हैं, चेतना भी अच्छी रहती है। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ये जपा अभी हमेशा चलता रहे। देखिए, मैं वापस से बता रहा हूँ राधानाथ महाराज के शब्द, अगर आप कृष्ण को नहीं छोड़ोगे, कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कृष्ण को छोड़ दिया तो हमारा क्या होगा हम कुछ नहीं जानते। तो मैं कई भक्तों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, दीक्षित लोगों के, कि जोड़ो जोड़ो जोड़ो। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए कि हाँ ज्यादा लोग मेरे साथ जप कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं है मेरा दृष्टिकोण। मेरा यही दृष्टिकोण है कि भाई वो भक्ति में एक बार जुड़ जाएंगे तो मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक बार उनके सिस्टम में आ जाएगा सुबह उठ के जपा करना है, तो 6 से 8 में सबका अपने आप जपा हो जाएगा और सब जो है भक्ति में भी स्थिर रहेंगे। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को रोज फोन कर करके बोल रहा हूँ, ये एक प्रीचिंग का स्ट्रेटेजी बन गया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा श्रोतागण से कि सब लोग जुड़ने की कोशिश करें, तो इससे बहुत उन्नति होगी भक्ति में, आपका भी और दूसरों का भी। अच्छा, अभी हम, अच्छा इसमें एक चिराग प्रभु करके हैं, एक डॉक्टर हैं, वो भी जो है उन्होंने कहीं से देखा है, मेरे काउंसलिंग नहीं है, मैं जानता हूँ, वो भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, वो जुड़ रहे हैं जपा में, बहुत अच्छी बात है। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उनका अच्छा से भक्ति में वो स्थिर रहेंगे, तो ये सर्वोत्तम है। तो अभी हम छठा श्लोक हमने देखा कि भगवान एक व्यक्ति हैं, और भगवान जो है उनको आप जब गुणगान करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों की निंदा करता है तो उनको बुरा लगता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी छठे श्लोक में बताते हैं कि जो माया, अभी ये आप जरा रेडी रहिए इस बात के लिए। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहीं कहीं पे ऐसा, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना बारूद के जैसा, बिल्कुल ऐसा विस्फोट कर देते हैं। छठे श्लोक में बोलते हैं, मायावादी आर ऑलमोस्ट डीमंस, हु आर ऑलमोस्ट डीमंस। छठा श्लोक का तात्पर्य पढ़िए आप लोग। बोलते हैं दानव है, दानव। देखिए, ये मैंने कभी शब्द मायावादियों के लिए सुना नहीं था। ये सुना था महाप्रभु बोल रहे हैं, मायावादी भाष्य सुन ले होइलो सर्वनाश, कि आप जो है मायावाद का सुनोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, इतना सुना था मैंने। यहाँ प्रभुपद बोल रहे हैं मायावादी कौन है, दानव है, दानव। मतलब एक राक्षस होते हैं और मायावादी हैं, मायावादी और राक्षस एक समान है। तो इसलिए, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, कभी कोई मायावाद के पास वैसे तो मिलेंगे नहीं, कलयुग बढ़ते जा रहा है, सब लोग सिर्फ इंद्र भोग में लगे हैं, किसी को मायावाद मतलब भी नहीं मालूम है। पर जैसे मैंने बताया, मायावाद मतलब वो जो ये समझते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, हाँ, या हम भगवान बन जाएंगे, या ऐसा सब उनको लगता है, और लगता है भगवान का जो रूप नहीं है वो निराकार रूप है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों के पास जैसी आपको जरा सा भनक भी लगे कि भाई ये मायावाद है, ऐसे मायावादी लोगों के पास अपना एक 5 मिनट देना भी मूर्खता है। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगा 2 मिनट या 1 मिनट। जैसी मालूम चलेगा मायावादी है, हाथ जोड़ के नम्रता से निकल जाइए। क्योंकि अगर कोई मायावादी सन्यासी भी हो और उसको आप प्रणाम नहीं करते हो, क्योंकि उन्होंने सन्यास लिया है, प्रभुपाद बोलते हैं आपको कर्म लगेगा। अगर सामने कोई मायावादी सन्यासी भी हो तो आपको प्रणाम करना है, संग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन प्रणाम जरूर करना है, क्योंकि आप उस सन्यास को प्रणाम कर रहे हो जो भगवान का वैराग्य प्रदर्शन कर रहा है। तो मेरा वापस से बता रहा हूं ये चीज, अगर कोई किसी से बात करते समय किसी का ये मालूम चलता है कि उसमें मायावाद का स्पर्श है या वो मायावादी है, समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। हम में से किसी की क्षमता नहीं है किसी मायावादी को भक्त बना सके। हाँ, वो भगवान करते हैं या भगवान के एकदम परम भक्त करते हैं,
तो मायावादी लोगों का पूरा दिमाग जो है इसमें घुसा रहता है कि भगवान का रूप नहीं है, आकार नहीं है और हम सब भगवान बन सकते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पे प्रभुपाद दानव बोलते हैं। जैसे हम अभक्तों का संग नहीं करते, वैसे ही बिल्कुल भी मायावादियों का भी संग नहीं करना है। तो वो भगवान को जो है, उनके जो वचन हैं वो भगवान को चोट पहुंचाते हैं। वो बोलते हैं भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रूप नहीं है, अर्थात भगवान लंगड़े हैं, प्रोपा लिखते हैं, या भगवान मर गए। तो ऐसे शब्द बोल के भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इन ऑर्डर टू तो यहाँ पे बताया गया है कि अ, अच्छा, अभी मैसेज आया है कि जो मैं डॉक्टर चिराग का बता रहा था, तो वो हमारे नित्यानंद प्राण प्रभु ने उनको बोला कि भाई यहाँ पे जपा होता है, आप आगे ये जुड़िए। तो इसलिए वो जुड़ गए और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो जपा करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी को भी बोलते हैं जपा के लिए और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और हमने टाइमिंग भी ऐसा रखा है, 6 से 9 का रखा है। मतलब 6 बजे तो मतलब बहुत डिस्काउंट कर दिया है, वरना टाइमिंग 5 बजे से स्टार्ट होता है। तो मैं बोला कुछ महीने जाने दो, फिर धीरे धीरे हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे। पर 6 बजे का बोला है। 6 बजे बहुत कम लोग ही उठ पाते हैं, और कई लोगों का मैंने देखा स्टैंडर्ड 7 बजे उठते हैं वो लोग। तो मैं देखता रहता हूँ, हर 15-15 20-20 मिनट में मेरा स्क्रीन स्क्रोलिंग रहता है और कितने अटेंडेंस हैं, जुड़े हैं, वो मैं देख रहा हूँ। तो लोग 7 बजे उठते हैं और 7 बजे ठीक आ जाते हैं जपा के लिए। चलो अच्छी बात है, कम से कम 7 बजे तो आ रहे हैं। हाँ। और हमने टाइमिंग 9 बजे तक रखा है इसके लिए कि भाई कोई लेट भी उठे, लेट हेल्थ इश्यू हो, ठीक है, तो हो सकता है कभी मेरे साथ भी हो। तो मैं भी कभी आराम कर रहा हूँ, पर आप लोगों को जपा करना चाहिए कि भाई हमको ये डिस्काउंट सबको देना चाहिए कि भाई किसी का लेट नाइट हो गया है, किसी का हेल्थ खराब है, इसके लिए वो सोना चाहता है, तो प्रामाणिक है, आप आराम करिए। लेकिन बाकी समय हम सबको जुड़ना चाहिए और जपा अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद अंतिम में 6ठे श्लोक में, इन ऑर्डर टू गिव प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटीज ऑलवेज रेडी टू टॉलरेट इंसल्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द एथियस्ट। देखिए, भगवान के दूसरे पहलू के बारे में बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा देने के लिए जो है हर तरह से जो है तैयार रहते हैं, सहन करने के लिए। यहाँ तक कि हिरण्याक्ष उनको इतना भरा भला बुरा बोल रहा है, इतने सारे दुर्वचनों से उनको बोल रहा है, लेकिन भगवान वो सब स्वीकार कर रहे हैं। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उनको पृथ्वी देवी की सेवा करनी है, भूमि देवी की सेवा करना है। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए हर कार्य स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हमने राधानाथ महाराज जो है भारत पहुंच चुके हैं, भारत में प्रवेश करने वाले हैं, पर वो हमने चर्चा नहीं किया, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। और भागवतम में आगे बढ़ेंगे 7वें श्लोक के आगे। तो वो कल हम ठीक 4 बजे शाम को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।